Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel and you're watching now Future Build Academy. फ्यूचर बिल्ड एकेडमी एक ऐसा चैनल है जो कि आपको ना सिर्फ एडमिशन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है बल्कि उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स पे के रेलिवेंट भी आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा है। आप लोगों ने अभी तक अगर इस तरह की कोई वीडियो नहीं देखी जो आपके कोर्स के रिलेटेड है, जो आपके सब्जेक्ट्स के रिलेटेड है, तो देखें। उसके साथ साथ पावर पॉइंट वर्ड का कोर्स करवाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प आउट करने के लिए ही हैं, ताकि आप यूनिवर्सिटी के पहली क्लास में एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सकें अपने टीचर्स के सामने, क्योंकि आप लोगों को यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर होते ही इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। सो आप लोगों ने अगर अभी तक कोई वीडियो नहीं देखी तो देखें, और उसके रिलेटेड जो है कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, देन कमेंट बिलो और उस पे जो है आपको एक डिटेल्ड गाइड किया जाएगा। आज की हमारी वीडियो होने वाली है थर्ड मेरिट लिस्ट के रिलेटेड। दरअसल बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत परेशान हैं, और कुछ वीडियोस उन्होंने डिफरेंट चैनल्स पे देखी हैं, जिसकी वजह से उनको लगता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी की थर्ड मेरिट लिस्ट जो है वो बहुत से डिपार्टमेंट की नहीं लगेगी। तो आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि इसके मुतालिक कितनी हकीकत है और कौन सी ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी थर्ड मेरिट लिस्ट नहीं लगेगी। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन दे सके और आप किसी वीडियो की नॉलेज से महरूम ना रह जाएं। हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। उसमें जो है बहुत से स्टूडेंट्स का कई क्वेश्चन आ रहा था, बहुत से स्टूडेंट जो है वो इस चीज़ के लिए परेशान भी हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करने वाले बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, जबकि यूनिवर्सिटी का जो है अभी तक कोई ऐसा क्राइटेरिया या कोई ऐसी चीज़ जो है वो नज़र नहीं आई कि स्टूडेंट्स को लगे कि सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाएगा। और मेरिट लिस्ट पे हमने बात की, हमने देखा मेरिट लिस्ट जो है वो मेरिट ऑलरेडी बहुत से डिपार्टमेंट्स का बहुत हाई है, और ये ऑब्वियस बात है, मॉर्निंग का मेरिट जो है वो इसी तरह से हाई होता है। लेकिन जो यहाँ पे एक मेन चीज़ है वो है आप लोगों की होप। होप नहीं छोड़नी, जो मर्ज़ी हो जाए, अल्लाह ताला पे तवक्कल करें और अपने लिए बेहतरी की दुआ करें, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका एडमिशन जो है इसमें हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरी लिस्ट में आपका नाम नहीं आया तो आगे तीसरी में भी नहीं आएगा, आगे चौथी में भी नहीं आएगा, 5वीं में भी नहीं आएगा, और यूनिवर्सिटी यहाँ तक कि आपको कॉल भी नहीं करेगी। ऐसा नहीं होता। अगर आपका नाम सेकंड मेरिट लिस्ट में नहीं आया और आपको लगता है कि आप कम्पीट कर सकते हैं, आपका इस डिपार्टमेंट में इस सीट पे एडमिशन होना चाहिए, तो आपका जो है एडमिशन मॉर्निंग में हो जाएगा। आप लोगों को इस चीज़ के रिलेटेड परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने बहुत से उस दिन डिपार्टमेंट्स देखे, बहुत से डिपार्टमेंट्स पे बात की, उनका मेरिट लिस्ट देखी, उनके एनालिसिस किया, एस्टीमेट लगाया कि थर्ड मेरिट लिस्ट जो है वो कहाँ तक जा सकती है, और उस पे जो है वो बहुत से स्टूडेंट्स एग्री भी करेंगे, क्योंकि सेकंड मेरिट लिस्ट पे भी हमने ऐसे ही बात की थी, और जहाँ तक मेरिट हमने एक्सपेक्टेड बताया था थर्ड मेरिट लिस्ट जो है सेकंड मेरिट लिस्ट का, तो सेकंड मेरिट लिस्ट का मेरिट जो है वो वहीं तक गया था। आप लोग जो है इस चीज़ के रिलेटेड परेशान ना हों कि थर्ड मेरिट लिस्ट लगेगी या नहीं लगेगी। हाँ, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि हर डिपार्टमेंट जो है वो एक जैसी मेरिट लिस्ट लगाएगा, या हर डिपार्टमेंट जो है वो उतने ही बच्चे अपने डिपार्टमेंट में एडमिशन करेगा। कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे जो है वो डिफ़िकल्टी ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है। उस दिन हमने बहुत से डिपार्टमेंट्स के रिलेटेड बात की थी, और बहुत से मैंने आपको ऐसे डिपार्टमेंट बताए भी थे जो कि थोड़े रिस्क पे हैं। वो रिस्क पे क्यों हैं? ऐसा नहीं है कि थर्ड मेरिट लिस्ट लगेगी ही नहीं। थर्ड मेरिट लिस्ट लगेगी, लेकिन रिस्क क्या है? रिस्क ये है बेसिकली कि हो सकता है कि जो मेरिट लिस्ट लगे वो 1 से 2 बच्चों की लगे, कुछ डिपार्टमेंट्स की, और वो डिपार्टमेंट भी मैं आगे आपको मेंशन करती हूँ कि कौन-कौन से डिपार्टमेंट ऐसे हैं, और उनके रिलेटेड जो है वो क्या डिफ़िकल्टी होने वाली है स्टूडेंट्स को। आप लोग पता क्या बहुत जल्दी जो है वो ओवरकम कर जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के रिलेटेड जो है वो, और बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर लेते हैं खुद पे, और बहुत ज़्यादा चीज़ों को हावी कर लेते हैं। आप लोगों ने सबसे पहले जो है वो ईज़ी हो जाना है, अल्लाह ताला पे तवक्कुल करना है, ऐसा नहीं है। मेरिट लिस्ट जो है वो थर्ड लगेगी, हर डिपार्टमेंट की लगेगी। हाँ, कुछ डिपार्टमेंट के रिस्क की जैसे हमने बात की,
तो वो रिस्क इस तरह से इस सेंस में हो सकता है कि जैसे हमने लॉ के डिपार्टमेंट की बात की थी। आपको अगर याद हो तो हमने इसमें जो है वो लॉ का डिपार्टमेंट देखा था और लॉ के डिपार्टमेंट की मैंने आपको बताई थी क्योंकि हुआ ये था कि 150 सीट्स थी लॉ की फर्स्ट मेरिट लिस्ट की, जो कि टोटल सीट्स थी। उसके अंदर से जब सेकंड मेरिट लिस्ट लगी तो वो सेकंड मेरिट लिस्ट 53 स्टूडेंट्स की थी। यानी कि बहुत जल्दी और ये आई थिंक के रिकॉर्ड था पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए भी कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स ने एक साथ फीस सबमिट करवा दी थी। वरना ऐसा नहीं होता, हमने बाकी डिपार्टमेंट्स भी देखे जहाँ पे जस्ट जो है वो 2 टू 3 स्टूडेंट्स या 4 टू 5 स्टूडेंट्स ने फीस सबमिट करवाई हुई थी और बाकी जो है वो ऐसे ही एज़ इट इज़ अगले बच्चों की नई लिस्ट जो है वो लग गई थी। तो ऐसे ज़ाहिर है कि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड थी और वो हो रही हैं जैसा कि लॉ के डिपार्टमेंट के केस में हुआ और अब यही जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है सीएस और आईटी के डिपार्टमेंट के लिए। क्योंकि सीएस और आईटी के डिपार्टमेंट की जितनी भी आईटी के डिपार्टमेंट में जितने भी प्रोग्राम्स थे, बीएस आईटी था, बीएस सीएस था, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग था। ये ऐसे थे कोर्सेज़ थे जिनके अंदर जस्ट 2 टू 3 स्टूडेंट्स ने फीस सबमिट करवाई थी और 33, 34 और 30 स्टूडेंट्स की जो सीट्स हैं वो एज़ इट इज़ जो है वो सेकंड मेरिट लिस्ट में कुछ नए बच्चों के नाम आ गए थे। अब इसमें मुश्किल ये आ रही है कि इस दफ़ा ये जिस तरह के लॉ का इस तरह हुआ, तो इसमें भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से, उनके एडमिन की तरफ से, फैकल्टी की तरफ से, एडमिशन जो प्रोसेस कर रहे हैं उनकी तरफ से कि जो थर्ड मेरिट लिस्ट है पंजाब यूनिवर्सिटी की, उसके अंदर जो आईटी डिपार्टमेंट के हवाले से हैं प्रोग्राम्स, उनकी जो है वो बहुत कम सीटें रह जाएँगी। क्योंकि वो बहुत से बच्चे ऐसे थे जैसा कि हमने उस दिन आपको अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखी हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैंने आपको बताया था कि ये किस तरह से जो है वो गेमिंग चलती है। वो गेमिंग इस यही होती है कि आप बेसिकली जो है वो एक स्टूडेंट जो है वो किसी एक डिपार्टमेंट में अप्लाई नहीं करता। वो किसी एक प्रोग्राम में अप्लाई नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आईटी डिपार्टमेंट के 3 प्रोग्राम्स थे, तो बहुत से स्टूडेंट मैंने आपको उस दिन दिखाए, जिन्होंने तीनों में अप्लाई किया हुआ था। तो उसमें होता ये है कि वो केस इस तरह से होता है कि एक स्टूडेंट ने 1 सीट रखनी होती है और बाकी 2 सीट्स जो हैं वो स्टूडेंट को छोड़नी पड़ती हैं और उन 2 सीट्स पे जो है वो चांस बन जाता है बाकी स्टूडेंट्स का। और ये ऑब्वियस भी है, लेकिन इस चीज़ से जो एक नुकसान होता है, वो ये होता है कि स्टूडेंट्स के अंदर जो है ना, वो बहुत हाइप क्रिएट हो जाती है। ज़ाहिर है जब स्टूडेंट का फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आ रहा, सेकंड लिस्ट में नाम नहीं आ रहा, थर्ड लिस्ट में नाम नहीं आ रहा और वही बच्चे रिपीट हो ही जा रहे हैं, हो ही जा रहे हैं, तो वो ऑटोमैटिकली ये इंसानी नेचर है या ह्यूमन साइकोलॉजी है कि इंसान जो है उस पे टेंशन ले लेता है और उसको ओवरकम करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो हम लोगों ने बात की अब मैंने जो आपको रिस्क के डिपार्टमेंट्स बताए उनके अंदर एक डिपार्टमेंट था लॉ का, ठीक है? उसके बाद 3 डिपार्टमेंट थे जो कि हमारे थे आईटी डिपार्टमेंट के, उसके अंदर 3 प्रोग्राम बीएस आईटी, बीएस सीएस और बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है? ये इनके रिलेटेड था और उसके बाद जो एक ऐसा डिपार्टमेंट था वो था बीएस जो है वो आपका एक प्रोग्राम बीएस एप्लाइड साइकोलॉजी का। उस डिपार्टमेंट का भी मेरिट बहुत हाई था और बहुत से स्टूडेंट्स ने जो है वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही फीस सबमिट करवा दी थी। और ज़्यादातर चांसेस जो हैं वो इसमें एक और डिपार्टमेंट है जो आपका बीबीआईटी का डिपार्टमेंट है, उसमें भी यही कंसीडर किया जा रहा है और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उसकी जो थर्ड मेरिट लिस्ट है वो बहुत कम स्टूडेंट्स की लगेगी। दरअसल ये है कि ये हम लोग सिर्फ़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसको और इसका एनालिसिस करके जो है वो एक अपनी प्रेडिक्शन दे सकते हैं। लेकिन होता एक्चुअल वही है जो आप लोगों के ज़ाहिर है कि एक लक पे भी डिपेंड करता है, आप लोगों की मेहनत पे भी डिपेंड करता है और सबसे बढ़ के आप लोगों के मेरिट पे डिपेंड करता है। सो आप लोग जो है वो इस चीज़ पे हाइप क्रिएट ना करें। वो बहुत से लोग हैं जो इस तरह पे हाइप क्रिएट आपको जो है वो करवा रहे हैं कि थर्ड मेरिट लिस्ट नहीं लगेगी या इस तरह का कुछ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं और हर डिपार्टमेंट की थर्ड मेरिट लिस्ट ऑब्वियस है कि वो लगेगी ही। ऐसा नहीं हो सकता कि थर्ड मेरिट लिस्ट लगे ही ना, ठीक है? ऐसा नहीं होता, इतनी जल्दी जो है वो एडमिशन की सीट्स फिल नहीं होती। आप लोगों की आज सेल्फ सपोर्टिंग की भी लिस्ट लग गई है, तो आप लोग जो है वो उसको भी जाके विज़िट करें। अगर आप लोगों में से किसी ने अप्लाई किया हुआ है और उस पे जो है आप बेहतरीन आपका है हल कि अगर आपने मॉर्निंग में भी अप्लाई किया है, आपने इवनिंग में भी अप्लाई किया है, ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक टिप है, आप लोग के लिए सजेशन है। आप लोगों की एज़ अ मेंटर आपको गाइड कर रही हूँ
कि अगर आप लोगों ने मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में अप्लाई किया हुआ है या मॉर्निंग सेल्फ सपोर्टिंग, रेप्लिका, इवनिंग तीनों में से किसी प्रोग्राम में भी अप्लाई किया हुआ है, तो आप लोगों का अगर नाम फर्स्ट लिस्ट में आ जाता है, तो आप लोग फीस सबमिट करवा दें। इस चांस पे ना रहें कि आपका मॉर्निंग में नाम आएगा तो आप फीस सबमिट करवाएँगे और उसमें ये हो जाता है स्टूडेंट्स के साथ बहुत से स्टूडेंट इस तरह करते हैं कि अगर उन्होंने मॉर्निंग में अप्लाई किया हुआ है और उनको लग रहा होता है कि हमारा चांस है हम मॉर्निंग में एडमिशन ले लेंगे, तो वो इवनिंग में अगर उनका नाम आ जाता है तो उसमें वो फीस सबमिट ही नहीं करवाते। ठीक है? ये चीज़ जो है ये सरासर गलत हो जाती है। अगर आप लोग मॉर्निंग की सीट के लिए इवनिंग की फीस सबमिट नहीं करवाते और इन केस जो है वो बहुत से स्टूडेंट्स मुझे ऐसे मिले हैं जो बाद में कह रहे होते हैं कि मैम हमारा एडमिशन नहीं हुआ, हमारा इवनिंग में तो नाम आ गया था, लेकिन हमने इसलिए फीस सबमिट नहीं करवाई कि हम इंतज़ार में थे कि हमारा मॉर्निंग में नाम आ जाए और मॉर्निंग में हमारा नाम नहीं आया तो इसकी वज़ह से ना हमारा एडमिशन स्किप हो गया इस ईयर का। तो आप लोग ईयर को स्किप ना करें। अगर आप लोग सेल्फ सपोर्टिंग में आपका नाम आ जाता है, तो आप लोग फीस सबमिट करवा दें और फीस सबमिट जब आप करवा देंगे, इन केस आपका मेरी तरफ से तो आप लोग के लिए ये दुआ है कि अगर आप लोग का मॉर्निंग में भी नाम आ जाता है, इवनिंग में भी आ जाता है, तो आप लोगों ने अगर इवनिंग में आज लिस्ट लगी है, आपका नाम आ गया है, आप जाके फीस सबमिट करवा दें। अगर इन केस आपका मॉर्निंग में नाम आ जाता है, तो वो जो आपकी फ़ी जो आपने इवनिंग में सबमिट करवाई थी, जो आपकी सीट वहाँ रिज़र्व हुई थी, वो आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी मॉर्निंग में। तो आप लोग जो है वो इसके रिलेटेड हाइप क्रिएट ना करें। आप लोग का अगर इवनिंग में नाम आ जाता है, तो फ़ी सबमिट करवा दें। मॉर्निंग के चांस के लिए अपना इवनिंग का चांस भी ज़ाया ना करें। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं एडमिशन लेने के लिए, बहुत से मैंने उस दिन आप लोगों को दिखाया था कि किस तरह से एक डिपार्टमेंट के लिए अ, कोई 2-2 हज़ार बच्चों ने अप्लाई किया हुआ था, एक प्रोग्राम के लिए जिसकी सीट सिर्फ़ 40 थी, ठीक है? और इसी तरह है हर डिपार्टमेंट के लिए इसी तरह बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है। बहुत से बच्चे हैं, अगर आपकी स्कीड सीट वहाँ से स्किप हो जाएगी तो आपको फ़र्क पड़ेगा, यूनिवर्सिटी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, उन स्टूडेंट्स को फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो बहुत स्टूडेंट्स की लाइन है। तो आप लोग इस चीज़ को जो है वो अपना चांस मिस ना करें, ये आप लोग के लिए एक लकी चांस होगा कि अगर आपका सेल्फ सपोर्टिंग में भी आ जाता है और मॉर्निंग में भी आ जाता है, तो आप लोग जो है वो इस चांस को मिस मत करें। मेरी आपके लिए यही सजेशन है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स इसी तरह कर लेते हैं और बाद में उनका साल जो है वो एक स्किप हो जाता है और फिर वो रुख करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का। जहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बुरी चीज़ नहीं है, ना ही मैं उस चीज़ के जो है वो मुखालिफ हूँ। लेकिन होता ये है कि वो फिर स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं लेकिन एक रिग्रेट जो है वो आप लोगों के दिल में रह जाता है कि काश मैं उस वक़्त फ़ीस सबमिट करवा देता या करवा देती तो मेरी वो सीट रिज़र्व हो जाती और मेरा चांस मिस नहीं होता। तो आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं किया, अपनी मेरिट लिस्ट नहीं चेक की और खुद को नहीं देखा कि आपका नाम उसमें आ गया है या नहीं आया, तो अभी जाएँ मेरिट लिस्ट पे नाम देखें। अगर आप लोगों को तरीका नहीं पता मेरिट लिस्ट चेक करने का, तो वो भी वीडियो आपको यहाँ मिलेगी और इसके साथ-साथ एक और अनाउंसमेंट है आप स्टूडेंट्स के लिए। हम इसके साथ-साथ एक और कोर्स, एक और प्लेलिस्ट स्टार्ट करवाने वाले हैं, जहाँ पे हम आप लोगों को गाइड करेंगे कि किस तरह से आपने जब यूनिवर्सिटी एंटर हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको वर्ड की चलाने की ज़रूरत पड़ती है, आपको पावर पॉइंट यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, आपको एमएस एक्सेल यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है और उसके साथ-साथ आप लोगों की प्रेज़ेंटेशंस भी होती हैं। तो हम इस पे जो है वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि किस तरह से आप एक अच्छी प्रेज़ेंटेशन दे के अपने टीचर को खुद से जो है वो एक अट्रैक्टिव कर सकते हैं और किस तरह से आप एक अच्छी प्रेज़ेंटेशन, एक अच्छी असाइनमेंट और एक अच्छी जो है वो वर्किंग करके अपने टीचर को खुद से इम्प्रेस करवा सकते हैं। सो आप लोग जो है वो ये चांस मिस नहीं करिएगा और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके रिलेटेड जो है वो एक प्रॉपर आपको प्लेलिस्ट दी जाए तो आप लोग जो है वो उसपे कमेंट करें क्योंकि हम बेसिकली हम जो है वो आप लोगों की हेल्प के लिए बैठे हैं। अगर आप लोग ही कमेंट करके हमें नहीं बताएँगे तो हमें गाइड नहीं करेंगे तो हमें उस चीज़ से जो है वो अंदाज़ा नहीं हो सकेगा कि हमारी ऑडियंस क्या चाहती है। आप लोग अगर चाहते हैं कि आप लोग को इसके टिप्स दिए जाएँ, आप लोग को एक प्रेज़ेंटेशन बनाने का तरीका बताया जाए, आपको एक प्रॉपर प्रेज़ेंटेशन दिखाई जाए और उसके साथ-साथ जो है आपको डिफरेंट असाइनमेंट्स दिखाई जाएँ, डिफरेंट असाइनमेंट बनाने का तरीका बताया जाए, तो आप लोग जो है वो उसके रिलेटेड कमेंट करें कि मैम इस तरह की प्लेलिस्ट हम चाहते हैं और जो भी गाइडेंस यूनिवर्सिटी के रिलेटेड आप लोग चाहते हैं तो आप कमेंट करें और थैंक यू उन सबका जो कि हमें एप्रिशिएट करते हैं
ये कह के कि मैम आपकी कमेंट सर्विस बहुत फ़ास्ट है। बेसिकली अगर हम कमेंट आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं करेंगे, तो आप लोगों की परेशानी में मज़ीद इज़ाफ़ा होगा और हमारा मकसद ये है कि हम आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। तो आप लोग भी जो है आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, तो अल्लाह ताला जो है आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। सो आप लोग जो है इस चीज़ को मिस ना करें। और अगर आप लोग इसके अलावा भी अगर आप लोगों की कोई है डिमांड, कोई इस तरह की चीज़ है जो आप लोग सीखना चाहते हैं, तो ये ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, ये ऐसा चैनल है जो आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। सो कमेंट बिलो और थैंक यू वेरी मच। यही था हमारी आज की वीडियो के लिए, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। थर्ड मेरिट लिस्ट जो है वो लाज़मी लगेगी और इस पे जो है वो कोई भी ऐसा नहीं होगा कि थर्ड मेरिट लिस्ट किसी डिपार्टमेंट की लगी ही नहीं। लगेगी ज़रूर, चाहे 2 बच्चों की लगे, चाहे 4 बच्चों की लगे। ये जो बात जो है वो मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ कि थर्ड मेरिट लिस्ट जो है वो कंपल्सरी है कि वो लगेगी, ठीक है? जिस डेट को अनाउंस की गई है, उसी डेट को उसी टाइम पे जो है वो अपलोड हो जाएगी, ठीक है? और यही था हमारी आज की वीडियो में बेसिकली क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स परेशान थे, तो हमने आपकी परेशानी को दूर ही करना था। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों, अपने प्यारों के साथ शेयर करें, जो कि आपकी तरह परेशान हैं अपने एडमिशन के रिलेटेड और बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। तो ये ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। आपको बहुत कुछ इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस चैनल से सीखने को मिलेगा और इंशाल्लाह बहुत कुछ जो है वो आपको अर्न करने को मिलेगा। सो तब तक के लिए ख़्याल रखें अपना, अपने प्यारों का, खुश रहें और आसानियाँ बाँटते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।